हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में इस वीडियो का रिवीजन भी कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन, आदिवासियों का मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए ठक्कर बापा, ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर बीपी मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत। अगर आपसे पूछा जाता है आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से किसे जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा। अगला क्वेश्चन, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी अमृतसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। अगला क्वेश्चन, डम्फा अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। अगर आपसे पूछा जाता है वेदाथंगल अभयारण्य किस राज्य में है तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाता है किश्तवाड़ अभयारण्य किस राज्य में है तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाता है पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, भारत का ऊटी पर्वतीय नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाता है दार्जिलिंग पर्वतीय नगर किस राज्य में है तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाता है शिमला पर्वतीय नगर किस राज्य में है तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, उकाई परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए पवना नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी पेरियार नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दादर नगर हवेली, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी दमन व दीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली। अगला क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। अगर आपसे पूछा जाता है तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाता है कांडला बंदरगाह किस राज्य में है तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कोझिकोड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनगर। अगर आपसे पूछा जाता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगर आपसे पूछा जाता है दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगर आपसे पूछा जाता है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड। अगला क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1972, अगर ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1 अगस्त 1994। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911। अगर आपसे पूछा जाता है कोलकाता मेट्रो रेल की योजना कब बनी तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। अगर आपसे पूछा जाता है रेलगाड़ी बीमा योजना कब से लागू की गई तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1994। अगला क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 26। अगर आपसे पूछा जाता है बालाश्रम का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अगर आपसे पूछा जाता है ग्राम पंचायतों का विवरण किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1852, ऑप्शन डी 1952 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1984 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी शिमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रगान का कब अपनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, अंकलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए पहले कुएं का क्या नाम था? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी सम्राट, ऑप्शन सी चीतल दुर्ग, ऑप्शन डी वसुधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वसुधारा। अगर आपसे पूछा जाता है चीतल दुर्ग क्या है, तो ये कर्नाटक में लोहे अयस्क का प्राप्त करने का स्थान है। अगला क्वेश्चन, नदी जोड़ो परियोजनाओं का संबंध कौन सी क्रांति से है? ऑप्शन ए स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन बी सुनहरी क्रांति, ऑप्शन सी अमृत क्रांति, ऑप्शन डी बादामी क्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमृत क्रांति। अगर आपसे पूछा जाता है बागवानी का संबंध कौन सी क्रांति से है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। अगर आपसे पूछा जाता है मसाला उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बादामी क्रांति। अगर आपसे पूछा जाता है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा फल उत्पादन। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आते हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन, बिल्ली के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 38। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 38। अगर आपसे पूछा जाता है चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40। अगर आपसे पूछा जाता है घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। अगर आपसे पूछा जाता है मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन, कांच के ऊपर का चित्र बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछा जाता है मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। अगर आपसे पूछा जाता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है?
ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, भारत देश के कौन से राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन से देश का है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन, पवन चक्कियों की भूमि के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए मेहर मूसा, ऑप्शन बी नीरजा बनोट, ऑप्शन सी आरती साहा, ऑप्शन डी अन्ना जॉर्ज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीरजा बनोट। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी प्रसा, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसा। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाता है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या कौन से महाद्वीप पर निवास करती है? ऑप्शन ए अंटार्कटिक, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एशिया। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए केलानी नदी, ऑप्शन बी बकामुना नदी, ऑप्शन सी महाबली गंगा, ऑप्शन डी मालावथु। और अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाबली गंगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ताप विद्युत एनटीपीसी निगम का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाता है एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। अगला क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी उपेंद्र राज, ऑप्शन सी संग्राम राज, ऑप्शन डी सामंत सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वासुदेव। अगर आपसे पूछा जाता है परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपेंद्र राज। अगर आपसे पूछा जाता है लोहार वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संग्राम राज। अगर आपसे पूछा जाता है सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामंत सेन। अगला क्वेश्चन, ताप का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी मोल, ऑप्शन डी कैंडेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केल्विन। अगर आपसे पूछा जाता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। अगर आपसे पूछा जाता है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडेला। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन। आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। मंदिरों एवं घाटों का शहर किसे कहते हैं? वाराणसी। डम्फा अभयारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम। भारत का ऊटी पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तमिलनाडु। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई? 1911 ईस्वी। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई? 1984।
उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहते हैं? कानपुर। अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए पहले कुएं का नाम है वसुधारा। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 38। कांच के ऊपर चित्र बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन। करो या मरो का नारा करो या मरो हे राम भारत छोड़ो को नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। भारत देश में कौन से राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन से देश का है? भारत। पवन चक्कियों की भूमि के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? नीदरलैंड। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भनोट। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? प्रथा। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या कौन से द्वीप पर निवास करती है? एशिया। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। दोस्तों, इस भाग का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए